माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा हुई है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कई वैज्ञानिकों ने किया है। फैराडे इसमें है, आपके गोल्डस्टीन हैं, विलियम क्रुक्स हैं, जूलियस ब्रूकर हैं, जे थॉमसन हैं, पर मेन रोल आपका जे थॉमसन को जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये आपकी वैक्यूम पंप इसमें लगी हुई है। इसके अंदर एयर जो फिल है वो निकाल दी जाती है, इसलिए इसके से बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। हाई वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज 5000 से 10000 तक है। इसमें आयोनाइज गैसें फिल कर दी जाती हैं जिसका आयोनाइजेशन होता है, और कैथोड से रे निकलती हैं जो एनोड की तरफ चलती हैं, इसलिए इस रे को बोलते हैं कैथोड रे। और इस पूरे एपरेटर्स को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एपरेटर्स। लिखा है एट नॉर्मल प्रेशर द गैस रिमेन्स नॉन कंडक्टिंग इवन एट हाई वोल्टेज। अगर प्रेशर को रिड्यूज न किया जाए तो कितना ही वोल्टेज को न लगा दिया जाए, इसमें फिर गैसों का आयोनाइजेशन नहीं होगा। जब गैसों का आयोनाइजेशन नहीं होगा तो कैथोड क्रिएट नहीं होंगी। व्हेन प्रेशर रिड्यूज अप्रॉक्सीमेटली अप टू 10⁻⁻2 से 10⁻³ mmHg और atm, the gas become conducting and same rays are originated which move cathode to anode। तो प्रेशर को जैसे रिड्यूस करेंगे तो इसमें फिर जो गैस है उनका आयोनाइजेशन हो जाएगा और कैथोड से रे एनोड की तरफ चलेगी, जिनको बोला गया कैथोड रे। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kinds of material। इस मटेरियल का नाम दिया गया है फ्लोरोसेंट और फॉस्फोस्केंट, which glow when hit by them। तो ये जो रे निकलती हैं ये स्वयं तो दिखाई नहीं देती हैं, इनविजुअल होती हैं, पर इनका बिहेवियर देख सकते हैं। इसको देखने के लिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी जाती है एनोड की तरफ। तो ये रे जो आती हैं इस पे हिट करती हैं। हिट करती हैं तो यहाँ पर स्पॉट, वाइट स्पॉट क्रिएट होते हैं, इनकी सहायता से इनको ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई पार्टिकल आ रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं। जिस जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन लगी हुई है इस मटेरियल को बोलते हैं फ्लोरोसेंट और फॉस्फोस्केंट। इसमें ग्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। इस जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका है टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब, जिस पे बेस्ड है। द कलर्स ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड द ट्यूब। इस स्पॉट का कलर भी चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पर, किस प्रकार की गैस इसमें फिल है। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, कुछ कैथोड रे की प्रॉपर्टी है। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पेथ। कैथोड रे सीधी पेथ में चलती हैं। ये कैथोड रे में एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे क्लियर होगा कि सीधी रे में चलती हैं। कैथोड रे स्वयं तो इनविजिबल होती हैं, बट कास्ट शैडो ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे शो करती हैं, यानी कास्ट शैडो बनाती है। द कास्ट शैडो का मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, जो आ रही हैं उनको ये रोकेगा तो इतने पोर्शन पे जहाँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पर ये नहीं टकराएंगी, तो उस जगह वाइट स्पॉट या जो स्पॉट हैं ग्लोइंग कर रहे हैं वो क्रिएट नहीं होंगे, तो उस जगह शैडो बन जाएगी, उसको बोलें कास्ट शैडो।
कैथोड रे आर मेड अप of particle as they rotate a light frictionless pedal wheel। तो कैथोड रे पार्टिकल से बनी होती हैं। इसको भी प्रैक्टिकली दिखाया गया है। इसमें एक पैडल फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील जो बना हुआ है, इस पर कैथोड रे के पार्टिकल टकराते ही रोटेट करने लगता है। इससे क्लियर होता है कैथोड रे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। They contain negative charge as they are reflected by positive electrode. They are deflected in both electric and magnetic as well as magnetic field। तो ये नेगेटिव चार्ज द्वारा बनी होती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड होती हैं, अपोजिट चार्ज की तरफ डिफ्लेक्टेड होती हैं। और इन रे पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट पड़ता है। दे आर नॉट फॉर्म इन इवैक्यूलेटेड ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब में जो इवैक्यूलेट उसमें नहीं क्रिएट होती हैं। जिस ट्यूब के अंदर से यह नहीं निकाली गई उसके अंदर ये रे नहीं क्रिएट होती है, पहले ही बता चुके हैं। दे अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट एंड प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ये फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती है और फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है। दे आयोनाइज गैसेस विच अगेन प्रूव दैट दे आर चार्ज्ड। ये आयोनाइज गैस को आयोनाइज करती हैं, इसलिए दोबारा ये प्रूफ हो जाता है ये चार्ज पार्टिकल हैं। दे आर ई अपॉन इलेक्ट्रॉन और अपॉन मास। ई में चार्ज, ये एम मास है, तो चार्ज अपॉन मास की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसकी ई अपॉन एम की वैल्यू जो है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये क्या है, ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी ई अपॉन एम वैल्यू कांस्टेंट है। चार्ज अपॉन मास वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इससे क्या कंक्लूजन निकला, थॉमसन conclude that cathode ray made up negative charge particle is called नेगेट्रॉन। तो थॉमसन ने इनको बोला है नेगेट्रॉन, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए नेगेट्रॉन नाम दिया गया। स्टोनी ने इनका नाम चेंज कर दिया है, स्टोनी ने बोला है इलेक्ट्रॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।